अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरुलिश उस्मान के बारे में है और जिसकी एपिसोड 192 देखने के बाद ऐसा लगा कि ये ड्रामा अपनी असल फॉर्म में वापस आ चुका है। और इस एपिसोड में पहली बार हमने वो मंजर भी देख लिया जो अब तक पिछले 6 साल से यूट्यूबर्स अपने थंबनेल्स में दिखाते चले आ रहे थे कि उस्मान बे किसी मुश्किल में अपने दुश्मनों की किसी घात या चाल की वजह से फंस जाते हैं और तुर्गुत बचाने के लिए पहुंच जाता है। तो उस्मान बे और तुर्गुत की जोड़ी ने इस किस्त में जबरदस्त रंग जमाया। और आज की वीडियो में नाज़रीन इकराम एपिसोड 192 पर तबसरे के साथ साथ आने वाली किस्त के वाकयात पर भी बात होगी। इसके अलावा आज की वीडियो में आप लोग ये जानेंगे कि इस बार के एपिसोड में आने वाले ये 2 बच्चे, जिनमें से एक का नाम अल्परसलान और दूसरे का नाम मलिक शाह है, तो ये असल जिंदगी में किसके बेटे हैं। और इनमें से अल्परसलान को आप लोग दिरुल शातरुल में भी देख चुके हैं। तो इस बच्चे को देखकर किसे याद आया कि 6 साल पहले भी वो इसे देख चुका है। और आने वाली किस्त के हवाले से सबसे ज्यादा परेशानी की बात जो मद्दाहों के लिए है वो ये है कि हलीमा का क्या बनेगा और क्या हलीमा का किरदार इस ड्रामे से निकाला जा रहा है। और इसके अलावा भी इस ड्रामे की दूसरी स्पेशलिटीज पर बात होगी, जिनमें सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि उस्मान बे की और उनके जंगजुओं की यानी शहर में दोबारा वापसी होने जा रही है। और नाज़रीन इकराम, देखा जाए तो अब की बार एपिसोड 192 तुगरुल बे और जागरी बे और मलाजगर्द के नाम थी। और इनका बार बार तस्करा सुनकर मैं इस सोच में पड़ गई कि क्या महमद बोजदैक के दिल में अभी तक वो ख्याल चल रहा है। आप लोग पूछेंगे कि कौन सा ख्याल, तो महमद बोजदैक कुरुलिश उस्मान के पहले सीजन से ही सुल्तान अल्परसलान पर एक ड्रामा बनाने का सोच रहे थे। लेकिन हुआ यह कि वो कुरुलिश उस्मान के प्रोजेक्ट में बिजी थे। तो कुरुलिश उस्मान का सीजन 2 शुरू होने पर एमरे कोनक अपने नए ड्रामे ओयनिश ब्यूक सल्जुकलो सीरीज के साथ आ गए, जिसका पहला सीजन सुपरहिट गया। लेकिन फिर अगले सीजन में उन्होंने कहानी का रुख सुल्तान अल्परसलान की तरफ मोड़ दिया और तब कुरुलिश उस्मान का सीजन 3 था। तो ये सूरत हाल देखकर महमद बोजदैक खामोश हो गए। लेकिन अब सीजन 6 खत्म होने के जब करीब है तो इसी किस्त में एक तो सल्जुकी सल्तनत के बानियों तुगरुल बे और जागरी बे का जिक्र और उनकी कहानी तुर्गुत बे की जुबानी सुनाई गई, और दूसरा ये कि 2 ऐसे बच्चे लाए गए जिनके नाम असल जिंदगी में भी अल्परसलान और मलिक शाह हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों बच्चे सगे भाई हैं और इनके नाम भी इनके असल नाम है? और क्या आप लोग गेस करेंगे कि ये दोनों भला किसके बेटे हैं? तो नाज़रीन इकराम, ये दोनों महमद बोजदैक के असल बेटे हैं। इनमें से बड़े वाला, जिसका नाम अल्परसलान है, उसे आप दिरुल शातरुल के सीजन 5 के आखिरी सीन में, जिसमें महमद बोजदैक ने खुद एंट्री दी थी और इसमें इनके साथ घोड़े पर जो बच्चा था वो यही अल्परसलान था, जो तब छोटा था। और अब हम इसे 6 साल बाद देख रहे हैं। अल्लाह इन दोनों बच्चों को नेक बनाए और इन्हें अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए, आमीन। तो इस एपिसोड में महमद बोजदैक ने अपने दोनों बच्चों की एंट्री भी करवा दी है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर इनमें टैलेंट है तो इन्हें आगे आना चाहिए, वरना टैलेंट के बगैर तो नेपोटिज्म की कई मिसालें हम इस ड्रामे में देख चुके हैं। कुरुलिश उस्मान की तरफ वापस आते हैं तो इसकी एपिसोड 192 सिर्फ 23 घंटों में यूट्यूब पर 4 मिलियन लोगों ने देख ली थी। क्योंकि नाज़रीन इकराम, कुरुलिश उस्मान उस फेज में पहुंच गया है जब महमद बोजदैक इस ड्रामे पर सख्त मेहनत कर रहे हैं और तुर्गुत, खोजा बे और हसन बे जैसे तारीखी जंगजू भी ले आए हैं, जबकि क्लैडियस जैसा जबरदस्त बाजंतीनी कमांडर दुश्मन भी है। और ये वही वक्त है जब कुरुलिश उस्मान में नई जान सी आ गई है। लेकिन क्या हुआ कि एकदम से रेटिंग इतनी ज्यादा गिर गई, तो वो भी इस एपिसोड में 1.50 पॉइंट्स गिरकर 4.93 पर आ गई। मैं तो यही कहूंगी कि तुर्कों के मिजाज का अंदाजा लगाना मुश्किल है, और तुर्क जब किसी ड्रामे को सजा देने पर आते हैं तो बहुत बुरी देते हैं। मिसाल के तौर पर तश्कीलात की शेयर्स अदाकारा नेस्ले शाह को निकालने पर गिर गए थे। ओजाक शहर की रेटिंग कोका कोला का इश्तिहार दिखाने पर बुरी तरह गिर गई थी, और कुरुलिश उस्मान की रेटिंग गिरने की वजह ओरहान और होलोफिरा के इस ड्रामे से जाने को कहा जा रहा है। मसला यही है कि अगर कुरुलिश उस्मान में लव स्टोरीज भर दी जाएं और हुरम सुल्तान जैसे सीन्स हों, तब ये तारीखी ड्रामे तुर्की में कामयाब होते हैं। और ये इन मौजूदा तुर्कों के आबा अजदाद की मुस्तफा कमाल पाशा को अपना बाप यानी अतातुर्क मानने की वजह से है, जिसने इस्लाम को तुर्की जैसे मुसलमान मुल्क में अजनबी बना दिया है। इसके अलावा इस किस्त में चंद सीन्स बहुत अहम थे, जिनमें एक रात की तन्हाई में उस्मान बे और तुर्गुत के गुफ्तगू वाला सीन था। इससे पहले उस्मान बे ने एक इंतहाई अजीबोगरीब ख्वाब देखा और काफी अरसे बाद कुरुलिश उस्मान में कोई ख्वाब दिखाया गया। वैसे ये ख्वाब इंतहाई अहम था। इसे ट्रेलर में सस्पेंस बढ़ाने के लिए दिखाना चाहिए था, ताकि मद्दाहों की ज्यादा तादाद इस एपिसोड को देखने की तरफ मुतवज्जे होती। लेकिन इस ख्वाब का मतलब क्या है? मेरे ख्याल में तो इस ख्वाब में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उस्मान बे को मुस्तकबिल में काफी मुश्किलात पेश आने वाली हैं
और ये दीवारें वो मुश्किलात हैं जो बुरसा के मुहासरे के दौरान उस्मान बे को पेश आएंगी। और दीवारों का तंग होना शायद उस्मान बे की कम होती उम्र की अलामत है, लेकिन शायद राइटर्स इस तरह ना सोच रहे हों जिस तरह मैं सोच रही हूँ। वैसे तो उस्मान बे को काफी मुश्किलात का अब भी सामना है। मंगोलों से लड़ाइयों की वजह से फौज कम हो गई है, इनके कबीले को भी नुकसान पहुंचा है। तो उस्मान बे ने जो हल पेश किया है वो यनिचेरी के आइडिया से मिलता जुलता है। और अगली किस्त में उस्मान बे अपने कबीले में मौजूद गद्दारों की गर्दन नापने जा रहे हैं और इस मामले में तुर्गुत बे उनका साथ देंगे। और इस एपिसोड में एक बड़ी जबरदस्त चीज ये हुई कि तुर्गुत ने उस्मान बे के हुक्म को इग्नोर नहीं किया और जंगजुओं को ट्रेनिंग देने का सिलसिला जारी रखा और आगाज किया उन जंगजुओं के सबसे कमजोर मकाम से। और नाज़रीन इकराम, तमाम जंगजुओं के दरमियान जब तुर्गुत गाजी होते हैं तो उनका स्टाइल और क्रिज्मा ही अलग है। मसलन इस किस्त में सोलगर आगा की भी एंट्री हुई और तुर्गुत बे की गैर मौजूदगी में उस्मान बे के तमाम जंगजुओं में सोलगर आगा सबसे नुमाया लगते थे, लेकिन तुर्गुत बे के सामने उनकी पर्सनैलिटी भी कोई खास नहीं लग रही थी। सफेद दाढ़ी वालों की अचानक से एंट्री हो गई और इनकी एंट्री बहुत जरूरी थी, क्योंकि दोनों ट्रेलर्स देखने के बाद भी मैं किस्त के बारे में ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। लेकिन एपिसोड वाकई अच्छी थी और घरेलू सीन्स की खूबसूरती भी वापस आ गई है। बाला को अपनी बेटी का प्यार मिल गया है, लेकिन ये फैमिली सीन्स और हान और नीलूफर के बगैर नामुकम्मल से लगे। इसके अलावा उस्मान बे अपनी बेटियों की खाना पकाने की गलतियों को भी सियासी तरीके से डील करते नजर आए। और खुद देखें कि पिछले हफ्ते अपनी एक वीडियो में मैंने जो बात कही थी, इस हवाले से एक सीन इसी किस्त में आ गया। मैंने कहा था कि उस्मान बे अगर अपने जंगजुओं की शादियां नहीं करवाएंगे तो ओरहान बे के साथ लड़ने के लिए जंगजू कहां से आएंगे। उनकी औलादें ही तो ओरहान का बाजू बनेंगी और जंगों के दौरान उनका साथ देंगी। लेकिन यहाँ किसी भी आल्प की सिवाय बोरान और जैरकोताई के शादी नहीं करवाई गई और बोरान की बीवी भी मर गई और जैरकोताई का भी एक ही बेटा है, यानी गाजी आल्प। तो इस किस्त में उस्मान बे सफेद दाढ़ी वालों के सरबराह से यही बात करते हैं कि वो अपने जंगजुओं की शादियां करवाएंगे और उनकी औलादें मिलकर हमारे साथ लड़ेंगी। और वैसे तो मैं बोरान के किरदार को फेक होने की वजह से ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन तुर्गुत और बोरान के दरमियान कम से कम 30 सेकंड्स के डायलॉग्स का सीन होना चाहिए था। इसी तरह हम इस इंतजार में थे कि तुर्गुत जैरकोताई के साथ बामसी के हवाले से अपनी यादें शेयर करेगा, लेकिन उसका और जैरकोताई का इस किस्म का कोई भी सीन नहीं था। और मुख्तसरन मैं यही कहूंगी कि एपिसोड अच्छी थी, लेकिन इसमें एंटरटेनमेंट का एलिमेंट ज्यादा था। इसके बाद नाज़रीन इकराम, अगर आने वाली किस्त की बात करें तो ट्रेलर देखकर लगा कि आने वाली किस्त कोई खास नहीं होगी, सिवाय इसके कि सोफिया ने हलीमा को जख्मी कर दिया है और अब मालूम नहीं कि वो बचेगी या नहीं। तो नाज़रीन इकराम, बात यह है कि हलीमा का किरदार एक फेक और फर्जी किरदार है जिसने इस सीरीज से जाना ही जाना है, अब चाहे वो अगली किस्त में जाए या इस सीजन के एंड में जाए। और साफ जाहिर है कि हलीमा को जख्मी कराने का मकसद तुर्क मद्दाहों में हिलजुल पैदा करने के लिए है, क्योंकि हलीमा ही वो कैरेक्टर है जिसकी एक एक वीडियो पर तुर्कों के 1-1 मिलियन व्यूज आ रहे थे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।